हेलो दोस्त, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों बता दे तो सुबह का देखिए अभी 4 भी नहीं बज रहा है। दोस्तों अभी सुबह का 4 भी नहीं बज रहा है, उठे हैं। इसलिए दोस्तों हमको जाना है सदर अस्पताल। सालू दीदी का पर्चा लगाना है और अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर बोले हैं दोस्तों। उनका मतलब 3-4 दिन से पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और दर्द ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। बस पेन बढ़ रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक जा रहा है। तो रात को आई थी वो 9 बजे सदर हॉस्पिटल, पर पेन ज़्यादा नहीं था और वजाइना का मुंह नहीं खुला था, इस वजह से डिलीवरी नहीं हो पाया। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिख दिए हैं तो जाना है सुबह 7 बजे से पहले वहाँ पे। दोस्तों 5 बजे से लोग लाइन लगाते हैं, तब 7 बजे नंबर आता है, तो इसीलिए हम उठ गए हैं। इसलिए दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, खाना पीना बनाएंगे, खाना पीना बना देंगे, दोनों बच्चों का टिफ़िन धर देंगे, अपने हस्बैंड का टिफ़िन रख देंगे, तीनों लोग का टिफ़िन रख के 7 बजे निकल जाएंगे। जाना ज़रूरी है भाई। देखिए कोई दुख में हो तो जाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। सुख में हो तो भले जाइए ना जाइए। दीदी की गोद भराई हुई थी तो हम नहीं गए थे, पर इस समय बहुत परेशान है, दुखी हैं वो। पूरा मतलब 8 दिन से दर्द की वजह से भी परेशान है। बस वही हुआ है, ना हो रहा है ना चैन मिल रहा है, दर्द है, तकलीफ़ है, तो बेचारी बार बार हॉस्पिटल दौड़ के आ रही हैं। दोस्तों आज कल रात में मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत तकलीफ़ में थे दोस्तों। जानते हैं जब औरतों को कुछ होता है ना तो सह लेती हैं। दोस्तों हम लोग का बहुत बहुत से बदतर ज़िंदगी हो गया दोस्तों। हमारा ट्रांसपोर्ट नगर में दुकान था, कबाड़ का दुकान था। एक समय था कि हमारे हस्बैंड दिन भर दुकान पे काम करते थे, उनकी दुकान पे लेबर मिस्त्री रहते थे दोस्तों। 1000-2000 हम जेब में से ले लेते थे कि हमको मेकअप का सामान खरीदना है, साड़ी खरीदना है, तो कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। पर जब से दोस्तों रोड बना और रोड बनने के बाद हमारे हस्बैंड का दुकान टूट गया। देखिए शासन प्रशासन के आगे किसी को नहीं चलता दोस्तों। हमारा दुकान टूट गया, रोड के किनारे बहुत अच्छा दुकान था। आज से 7 महीना पहले टूट गया दुकान। और दोस्तों मतलब जो भी 60-70 हज़ार रुपये दुकान में था, जो भी निकला, हम लोग धीरे धीरे घर पे ये बैठे रहे 7 महीने तक। तो भाई खर्चा तो नहीं रुक सकता है, दूध है, दही है, बच्चों का स्कूल का फ़ीस है, कोचिंग का फ़ीस है, घर का खर्चा है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों हम लोग का दुकान का जो भी पैसा था वो भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद दोस्तों इतना बस बदतर ज़िंदगी हो गया, इतना मतलब स्थिति ख़राब हो गया ना दोस्तों कि हम लोग साग सब्जी के लिए भी परेशान हो गए थे। साग सब्जी भी नहीं जुट पाता था। तब दोस्तों जाके मतलब इनसे उनसे काम मांगने लगे मेरे हस्बैंड। तो इनसे उनसे काम मांगे, काम भी नहीं मिल रहा था। और दोस्तों हम धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि रात के अभी देख रहे हैं 4 भी नहीं बजा है, अभी 3:40 हो रहा था जब इस रूम में हम आए हैं। तो सिर्फ सोते दूसरे रूम में हैं, तो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे लाइट उट नहीं जला सकते हैं ना, अभी उठ जाएंगे। तो बता दें दोस्तों, तो काम हम बहुत, हम घंटा घर में काम हम ढूंढे, भैया कोई काम हो तो बता दीजिए, भैया कोई काम हो। तो लोग ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे, आप करेंगे? हम कि नहीं भैया मेरे हस्बैंड करेंगे। तो दोस्तों बहुत स्थिति हम लोग की ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई थी ना दोस्तों स्थिति कि हम लोग के घर में सब्जी तक नहीं रहता था खाने के लिए। मतलब कोटा का राशन मिलता है, चावल मिलता है, पर सब्जी नहीं रहता था खाने के लिए। तो मतलब हमारे हस्बैंड करने लगे धीरे धीरे काम। तो हम बात किए, तो बात उत की कपड़े की दुकान पे। तो हम देखिए दोस्तों बहुत से लोग तो कहते हैं देखने में तो नहीं लगता है कि ऐसी होंगी।
देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों का आदत होता है कि एकदम भिखमंगा जैसा बन के रहे। बहुत से लोगों का आदत होता है अपना गरीबता दिखाते हैं। बहुत से लोगों का आदत होता है कि वो हर दुख को, हर तकलीफ को, हर समस्या को तोप के रखते हैं। हमेशा इस तरह रहते हैं जैसे आप बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। बहुत से लोग होते हैं ना दोस्तों, बहुत अमीर होते हैं, पैसे से बहुत अमीर होते हैं, पर ऐसा रहते हैं भिखमंगों की तरह ना कि आपको लगेगा कुछ इनके पास है ही नहीं। पर हम लोग ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोग एकदम हमेशा मेंटेन रहते हैं, शरीर से सज के संवर के, सबके चेहरे पे हंसते रहते हैं। कोई मिलता है तो हंस के बात करते हैं। किसी भी मतलब किसी के दुख में सुख में हर किसी के खड़े हो जाते हैं दोस्त। तो इसलिए लोग नहीं समझते हैं मजबूरी। अब किसी के आगे कैसे कोई कहे, क्या कहे। आज के ज़माने में आप किसी के आगे रो भी लोगे ना तब भी कोई नहीं समझता है तो दोस्तों, बहुत मुद्दत मतलब बहुत कोशिशों के बाद बहुत कोशिश किए तब जाके हमारे हस्बैंड को कपड़े के दुकान पे नौकरी लगा। और दोस्तों, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। गीता प्रेस है, गोरखपुर का गीता प्रेस है, वहाँ पे नौकरी लगा दोस्तों। 8,000 रुपये सैलरी थी। तो हम क्या 8,000, तो मालिक बोला देखिए 1 आध महीने काम कीजिए, आपका काम समझ में आया तो बढ़ाएंगे तनख्वाह, नहीं तो 8,000 ही रहेगा। दोस्तों, काम हम करने लगे, इतना ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा मेहनत दोस्तों। कपड़े का नाम बस है, कपड़े की दुकान है। हमको लगा कि मतलब पैंट शर्ट का दुकान है तो बहुत करेंगे, पैंट शर्ट नाप के काट देंगे, साड़ी दिखा देंगे, पेटीकोट दिखा देंगे, यही सोचते थे। तो एक दिन मतलब साड़ी के काउंटर पे बैठाया तो हमारे हस्बैंड सबको साड़ी उड़ी दिखाते थे, फोल्ड करते थे, दिखाते थे। दूसरे दिन पैंट शर्ट पे लगा दिए। हमारे हस्बैंड नाप नाप के 2-2 मीटर पैंट शर्ट काटना, कुर्ता काटना, ब्लाउज का काटना, पेटीकोट काटना, एक दिन ये सब किए। हाँ फिर चलिए कुछ करना ही पड़ेगा 2 पैसा कमाने के लिए। उसके बाद दोस्तों तीसरे दिन से क्या किए, जो माल आता है ना मतलब कि पूना से, जयपुर से, राजस्थान से, लगे गट्ठर धुआने ट्रक से गट्ठर धुआने लगे दोस्तों। 50-50 किलो, 60-60 किलो का बोझा। और दोस्तों, कभी भी मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड नहीं ये सब काम किए थे। बहुत मतलब ना 25 किलो का पानी का जार जो होता है ना, मेरे पानी प्लांट है घर के बगल में, वहाँ से लेके आते थे, सीढ़ी तो हाँफने लगते थे। 25 किलो का पानी का जार नहीं उठा पाते थे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। वो 4-4 मंजिला बता रहे हैं दोस्त, गट्ठर उठाते हैं 70 किलो का, 50 किलो का, 70 किलो का गट्ठर। वहाँ पे मतलब कि है आपका लिफ्ट लगा है, पर कहते हैं क्या नहीं, ये लिफ्ट लेबरों की यूज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ यहाँ की मतलब उसके लिए है, जो कस्टमर आते हैं बूढ़ पुरानिया उनके लिए है। और सर पे दोस्तों लाद के 50 किलो 60 किलो 4 मंजिला पे जाते हैं, 4 मंजिला चलते चलते हाँफ जाते। एक दिन दोस्त ऐसा हुआ कि ये हाथ एकदम नहीं उनका उठ रहा था, ऐसे ऐसे आए बिस्तर पे सो गए। मैं क्या हुआ, कह रहे कुछ अभी क्यों सो रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे क्या। तो कह रहे हैं बहुत दर्द होता था, हमें बहुत दर्द होता, कब वो नहीं कैले रहनी सब काम। तब हम कहे सब्र कीजिए, क्या कीजिएगा, 2-2 बच्चे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या कीजिएगा, हम लोग का दिन ऐसा आ गया, 2-2 बच्चे, कुछ तो करना पड़ेगा। 1 महीना मेहनत किए दोस्तों, 1 महीना इतना मेहनत किए कि दोस्तों दवा जेब में दवा लेके घूमते थे। बुखार चढ़ जाता था उनको, बुखार चढ़ने के बाद दवा खाते थे, लंच टाइम में दवा खा के फिर काम करने लगते थे। आप सोचिए कि जिसको बुखार चढ़ जाता है दोस्तों, 1 गिलास पानी नहीं लेके पी पाता है। वो दवा खाते थे, लंच में 2:30 बजे लंच होता था, दवा खा के फिर गट्ठर धोने लगते थे। एक बार क्या हुआ, चक्कर आ गया था, गिर गए थे, गिर गए तो मालिक क्या कह रहा है, इतना दिन हो गया तुमको सीढ़ी का अंदाज नहीं है, गिर जा रहे हो। दोस्तों क्या बताएं, 2 रोटी खा के सुबह 10 बजे निकलते हैं, 2 रोटी 3 रोटी सब्जी रोटी, और 10 बजे रात तक
गट्ठर उठाना, गट्ठर धोना, गट्ठर सिलना, गट्ठर सिर्फ हम तो दोस्तों ये जानते थे कपड़े की दुकान है तो कपड़ा कटवाएंगे, कपड़ा बिछवाएंगे, कपड़ा चुपतवाएंगे, पर वो सिर्फ गट्ठर गट्ठर। मेरे हस्बैंड एकदम टूट गए, बोले कि सुनीता कहीं और काम देखना पड़ेगा। दोस्तों कहीं भी काम ढूंढ रहे हैं, मतलब गोरखपुर एरिया में कहीं भी काम ढूंढ रहे हैं, 10 के ऊपर कहीं नहीं है। 8 9 10, 8 9 10, 10 तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बहुत मुश्किल से, मतलब 8 9 यही है। कल रात को दोस्तों सालू दीदी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब उनको लेबर पेन हो रहा है, पर अभी दर्द नहीं बढ़ रहा, इस वजह से डिलीवरी नहीं हो पाया। तो हम चले गए उनसे मिलने। देखिए दोस्तों, हमारा कोई नात बात नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर दुख में सुख में एक दूसरे के काम आना चाहिए। यही ज़िंदगी है, यही हम लोग का इंसानियत यही है कि किसी के दुख में काम आ जाओ। भले शायद उन लोगों को ये भी लग रहा हो कि ये कुछ हेल्प के लिए आई हूँ, अपने भी मतलब फ़ायदे के लिए आई हूँ। नहीं दोस्तों, हम किसी फ़ायदे के लिए नहीं गए थे। यहाँ तक कि हम जल्दी वहाँ वीडियो भी नहीं बना रहे थे, हमको बड़ा शर्म महसूस हो रहा था। वहाँ पे कोई फ़ायदे के लिए नहीं गए थे, बस उनकी तकलीफ़ देख के गए थे। तो दोस्तों हम अपने बच्चों को दाल चावल जल्दी जल्दी बना के खिला के खाना वाना परोस के दे दी थे और चले गए। 9:30 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल में थे। 9:30 बजे मेरे हस्बैंड घर आए तो मेरी बेटी क्या कही, नहीं, जब हम जा रहे थे ना दोस्तों, मेरे पर्स में से 2 रुपया गिर गया था। हाँ, तो हम बाबू उसके अपने उठा के रख दोगी, तो हमारी बेटी उठा के रख दी। 4 साल की हमारी बच्ची है दोस्तों। यही दिन होता तो हम दिखाते आपको। देखिए अब जाके 4 बजा है, यही दिन होता तो हम दिखाते। हमारी छोटी सी बच्ची है तो वो क्या बोल रही है, पापा कुछ लाए नहीं हैं, पापा कुछ लाए नहीं हैं, पापा मेरे पास 2 रुपया है, ले लीजिए, कुछ ले आ दीजिए। मेरे पास 2 रुपया, पापा कुछ लेके ले आ दीजिए। मेरे हस्बैंड उसको गोद में उठा लिए, खूब हवस हवस रोने लगे, खूब रोने लगे। इत्तेफाक देखिए दोस्तों, इत्तेफाक ये कि सालू दीदी का डिलीवरी नहीं हुआ। हम घर आए, देख रहे हैं ये रो रहे हैं, बस अब तो तुरंत पकड़ लिए कि का भाई बाबू, का भाई लाला, का भाई का हुआ, काहे रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं। हमको लगा दोस्तों, लग रहा मालिक इनको डांटा उटा है, कुछ कहा है, लग रहा है चाहे चोट वोट लग गया क्या इनको। हम तो चले गए हॉस्पिटल, होगा कुछ हो गया इनको, चोट वोट लग गया क्या, क्या हुआ जी, क्या हुआ, क्या हुआ जी, काहे रो रहे हैं। तब कह रहे हैं आज हमरे बहुत तकलीफ बा, आज हमरे इतना तकलीफ बा कि हम 1 रुपया टाफी ना अपने लड़का के लिए। बहुत तकलीफ हुआ दोस्तों, बहुत तकलीफ हुआ दोस्तों। हमारा दुकान था, 7 बजे आते थे हमारे हस्बैंड, समय से बैठे रहते थे। कहाँ उदास हो, कहाँ मुँह लटका हुआ है, क्या बात है, कुछ नहीं, चलो तैयार होकर चलो गोलघर चला जाए। क्या करने, गोलघर, अच्छा चलो गोलघर चला जाए डोसा खाने। कभी दोस्तों हम लोग डोसा खाने निकल जाते थे, कभी घंटा घर टिकिया फुल्की खाने निकल जाते थे। मतलब अगर मेरे चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आता था दोस्तों, कभी नहीं। 1000 500 कभी हमको 500 दीजिए, हमको है काम है, अच्छा ले लिया, नहीं रहता तो बोलते अच्छा ले लिया, क्योंकि बिहने भर ले आके 1000 2000 मेरे हाथ में धर देते थे। हम दोस्तों 7 महीना हो गया है, 7 महीने में 5 महीना ये घर पे बैठे थे। अब कैसे कैसे खर्चा चलाए हैं, दाल चावल
प्याज टमाटर हम लोग काट के मिर्चा खा लेते थे दोस्तों, नींबू का अचार से खाना खा के सो जाते थे। जब 5 महीने बाद हम लोग के घर में ना डब्बे में चीनी, ना चपाती, ना तेल, कुछ नहीं था। और हमारे स्कूल का फीस भी बढ़ते चला गया। लगे मास्टर बहुत बोलने का, अरे आप लोग बर्मा हो के फीस नहीं जमा कर पा रही हैं, पंडित एक पैसा रखी हैं, बर्मा तो लोग नोटिया होते हैं। देखिए दोस्तों, हर किसी का स्थिति एक जैसा नहीं होता, हम मानते हैं वर्मा बहुत नोटिया होते हैं, एक से एक वर्मा करोड़पति अरबपति हैं, सोनार। ठीक है दोस्तों, हम लोग भी एक समय था कि हम लोग का घर था, द्वार था, हम कुछ तो ज़मीन ले लिए। हम जब से ज़मीन ली थी तब से बहुत से बदतर ज़िंदगी हो गई दोस्तों। 2-3 लाख रुपया अपने पास हम लोग मतलब बैंक में जमा किए थे, जेवर सारा बेच दिए, फिर कर्जा भी हम लोग के पास हो गया 2-2.5 लाख रुपये, 9 लाख का ज़मीन था। तब से कुछ दिक्कतें बढ़ गई कि मान लीजिए हम ये दुकान है, इस दुकान जान रहे हैं कि इस दुकान से हम महीना में 20,000 कमा ले रहा है, तो हम 5,000 उधार ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों, उधार लेने के बाद 1.5-2 लाख रुपया, उसके बाद पता चला दुकानिया टूट गया। बताइए, जिससे कमाना खाना था, जो रोजी रोटी था, वही ख़त्म हो गया। तो क्या कर सकते हैं। रात दोस्तों बता रहे हैं आपसे, रात को हमारा सब्र का बांध टूट गया जब इनको रोते देखे। 7 महीने दोस्तों हम लोग ऐसा दिन काटे हैं, ऐसा दिन काटे हैं ना दोस्तों, कि हम गुड़ खा के पानी पी के सोए। गुड़ खा के पानी पी के सो गए हैं। अगर 2 रोटी 3 रोटी है तो बच्चों को खिला के गुड़ खा के पानी पी के सो गए हैं। ऐसा दिन काटे हैं। पर रात को जब, पर ये कभी नहीं रोए थे। पर रात को जब मेरी बेटी कही, माँ पापा हमसे 2 रुपया लेके कुछ ले आ दीजिए, बहुत खला दोस्तों। उसके बाद ही बहुत रोने लगे। खाना दाल चावल बनाए थे, नहीं खा रहे थे, बहुत मुश्किल से दी, कटोरे में लेके कहा नहीं मत दो, मत खाए, खा नहीं पाएंगे। तो इतना सा बस खाए। और दोस्तों बहुत रोए। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। फिर इनके सर पे ठंडा तेल उल खूब मले उले कि मतलब कैसे सो जाए। ज़्यादा टेंशन लेंगे दोस्तों, दिमागी डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। खूब तेल उल मल दिए, ये सो गए। पूरी रात हो गया दोस्तों, सोच के समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या गलती किए हैं। भगवान, अगर कोई गलती हुई हमें तो हम लोग को माफ़ कर दीजिए। कोई तकलीफ हो तो माफ़ कर दीजिए, कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। अगर किसी का हम लोग दिल दुखाए तो भी माफ़ कर दीजिए। बाकी ऐसा दिन मत दिखाइए। अब नहीं बर्दाश्त कर पा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भगवान। हम लोग बहुत झेल लिए दोस्तों। माँ बाप कितना भी दर्द झेल लें, पर बच्चों के ऊपर आता है ना तो नहीं झेल पाते। जानते हैं दोस्तों, अब हमारे इतना मतलब क्या बताएं आप लोगों से। हमारे हस्बैंड जब दुकान पे थे, 2-2 3-3 दर्जन ऐसे केला ले आके रख देते थे। आम, बाप रे बाप, 5-5 किलो आम ले आते। हमसे उनसे लड़ाई हो जाता था। हम कहते थे राक्षस है क्या हम लोग, कितना खाएंगे हम लोग राक्षस दिख रहा है, हम लोग नहीं खाएंगे, आपको खाना है खाइए ना, फेंक दीजिए, ऐसे बोलते थे। तो कहते खा ला, अटकता। हमें कितना कोई खाएगा यार, कितना कोई खाएगा। जब आम पक के एकदम घुल जाता था दोस्तों को जूस बना बना के खपाना पड़ता था, केला खपाना पड़ता था। ये देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बेड के नीचे से टोकरी हम ऐसे फलों का रख देते थे। और जहाँ से हमारे बच्चे आए, 1 दर्जन केला क्या होता है, कुछ नहीं है। जहाँ से घूम के आए 2 केला, जहाँ से घूम के आए 2 केला, जहाँ से घूम के आए 4 आम केला खाना वैसे दिन भर पड़ा रह जाता था। इतना फल खाते थे। परसों जब हम गए थे अपना दवा लेना, इस समय मेरा तबीयत भी खराब है, तो हमारी बेटी करे मम्मी, जा रहा था एक ठेले वाला जा रहा था दोस्तों, तो करी मम्मी केले का सीजन आ गया। हाँ बेटा, केला तो 12 मास मिलता है।
बात करे तब क्यों नहीं पापा ले आते हैं मम्मी। जब केला मिलता तो कहीं पहले तो पापा ले आते थे तो आप भर भर की टोकरी में रखती थी। दोस्तों के बेटा पापा के पास पैसा नहीं है ना। नहीं हम नहीं खाएंगे, हमको केला अच्छा नहीं लगता है मम्मी, हम नहीं खाएंगे। बताइए इतने छोटे बच्चे, इतने छोटा बच्चा भी मेरा जानता है स्थिति, अपने मन को मार के कह रही है नहीं मम्मी मुझे केला नहीं पसंद है। हे भगवान, अब तो मन का कष्ट काटा, अब नहीं बर्दाश्त। फिर वो लड़की करे नहीं मम्मी हमको नहीं पसंद है। फिर हम उतरे, मेरे पास 20 रुपया था दोस्तों। हम सब मतलब गए थे अपना दवा लेने। 8 दिन से बुखार चढ़ उतर रहा था, कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम भी थी दोस्तों, मतलब पीरियड महीने में 2-2 बार आ जा रहा था। तो वही सदर गए थे दवा लेने, 8 दिन पहले की बात है। गए, केले वाले से बोले भैया कैसे दे रहा है, तो कह रहा है कि 60 रुपया दर्जन। भैया 2 को कितना के देंगे। अरे 2 का कौन हिसाब है, हमको भैया दे दीजिए 10 रुपया का। एक केला दोस्तों, एक केला दिया था। भैया एक केला दे रहे हैं, बताइए इतना महंगाई आ गया है, अब कुछ उसके सामने क्या बोले केले वाले के सामने। और वो देखने लगा, कर मैडम 2 को ले लीजिए। तो समझ गया होगा कि हाँ कुछ मजबूरी है, चाहे जो भी हो। 2 केला 10 रुपये दिया तो हम अपनी बेटी को खिलाए दोस्तों। तुरंत वहीं खाने लगी। क्या कह रहे थे, मुझे केला नहीं पसंद है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी हमारी बर्बाद करने वाले सिर्फ हमारे जेठ और जेठानी है दोस्तों। हम लोग ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बर्मा है। पर हम लोग का जितना जेवर बिखो जितना भी था, जितना हमारी सास सारा मल के हमारी बड़ी वाली जिठानी के हाथ में देती थी। जितना भी जैसे मेरे शादी का जेवर, मेरी छोटी वाली जिठानी की शादी का जेवर, मेरी सास का जेवर सब एक कमरे में बंद रहता था अलमारी में। अब घर की बड़ी बहू होने के नाते घर की मतलब उनको आए हुए कम से कम शादी किए हुए 30 साल हो गया है। हम लोग कितना भी है तो 10 साल 12 साल हुआ है, तो सब कुछ जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में दोस्तों रहती थी। जब मेरी सास मरी, बड़की जनी की मतलब चाबी दे दी कि हाई तीनों जनी जेवर बा, सबका अलग अलग जेवर है, सबको दे देना, सबको ले लेना, जो हमारा जेवर है उसमें तीनों लोग बांट लेना। मतलब कि वो बड़ी थी घर की, अब बहुत मतलब सेवा पानी भी अम्मा का की हैं, तो उन पे भरोसा बहुत ज़्यादा था अम्मा को। तो यही था कि सब कुछ दोस्तों जब मेरी सास मर गई ना, सब कुछ हड़प के बैठ गए। हम लोग एक चवन्नी तक नहीं जानते हैं। सीधे कहे जिसको दी थी तुम लोग जाओ उससे मांगो, हमसे मत मांगो। जाओ जिससे दी थी उससे मांगो। सास जिंदा थी तो सास से क्यों नहीं मांगी हो। और जब हम लोग सास से मांगते थे, मतलब 2-3 बार झगड़ा लड़ाई में हम मांगे भी हैं, हमारे जेवरवा दे दें, अब तो दे दें, अब तो आपका हाथ पैर चलना बंद हो गया, अब तो आपकी स्थिति खराब हो रही है अम्मा, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, हम लोग का जेवरवा तो दे दीजिए। तो हमारी सास कहती थी सबका रखल बा अलग अलग, सब जनी बड़की जनी सबके दे दी हैं, बड़की जनी समझा देले बड़ी सबका दे दी हैं। कुछ बेटिन के जेवर बा बेटिन के दे दिया, पतोहे के जेवर पतोहे के दे दिया, सब कर जेवर अलग अलग गठिया के धइल बा, लिखी लिखी धइल बा, केहू के कुछ मतलब नाकी के कीले से हर नाई हुई। चलिए ठीक है। पर दोस्तों एक एगो चांदी का जो बिछिया होता है ना, वो लोग भी हम लोग को देखने को नहीं मिला। इतना हम लोग का बहुत से बदतर जिंदगी और बना देना दोस्तों। किसी का रोना किसी का बिलखना कहीं जाएगा नहीं। ये तब 7 महीने से हम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसा ऐसा दिन आया है ना, बहुत मतलब घर में सब्जी तक नहीं बना है। कैसो बच्चों को खिला खिला के हम लोग रखे हैं। कोटा का मिलता है गेहूँ चावल, वही खा के हम लोग, गोटा चावल है गेहूँ है वही काम चलाते हैं। सब्जी 10 बजे रात तक का गोलते थे। अब मेरे हस्बैंड आएंगे सब्जी लेके, अब जब आते थे खाली हाथ क्यों सब्जी नहीं लाए, कहते मेरे पास 10 रुपये
दोस्तों उनके पास पीने के लिए चाय 10 रुपया नहीं रहता था। ऐसा हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने जिठानी और जेठ की वजह से। भगवान कहीं ना कहीं होंगे तो ज़रूर सुनेंगे दोस्तों। किसी और के आगे नहीं रोते हैं, इसलिए नहीं रोते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं अरे ऐसा हो ही नहीं सकेला, 3 मंजिला मकान बा गोरखपुर में, ऐसा ठाट बाट से पहने ली ओढ़े ली। देखिए दोस्तों बहुत से लोग होते हैं ना सुअरियों की तरह रहते हैं, मतलब ना कितना पैसा रहेगा मगर एकदम मतलब ऐसा पहनेंगे, ऐसा भीख मंगा की तरह रहेंगे ना, ऐसा मतलब फटा चिटा पहनेंगे, बाल खौरा रहेगा, जैसे लगेगा कितना गरीब था। अब बहुत से लोग होते हैं ना दोस्तों नमक रोटी खाते हैं और बहुत मतलब अपने शरीर से मेंटेन रहते हैं। जब देखिए अभी 4 बज रहा है रात के, क्या आप सुबह उठ के कुछ किए थोड़ी ना है। देखिए अब टाइम हो गया दोस्तों, अब जा रहे हैं 4:30 होने वाला, जा रहे हैं धीरे धीरे किचन में सब्जी वब्जी काटेंगे, मतलब सब्जी वब्जी काट उठ लेंगे, फिर बर्तन धोएंगे, पोछा झाड़ू करेंगे। मतलब कि 7 बजे मुझे जाना है सालू दीदी का पर्चा लगाने, 7 बजे से पहले काम कर ले तब जाना है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों मेरा ब्लॉग में आप लोग जाएंगे तो हमारा तकलीफ़ हमारा कष्ट ज़रूर आप लोग देखेंगे। 4 बज रहा है दोस्तों, किसी को शौक नहीं लगा है। बच्चों की कसम खा के कहते हैं दोस्तों पूरी रात नींद नहीं आया और रोज़ रोते थे, हम रोज़ रोते थे। ऐसा नहीं कोई दिन, कभी गली में जाके मतलब बालकनी वहाँ जाके रोते थे, कभी लैट्रिन में जाके रोते थे, कभी बाथरूम में जाके, जब जब तकलीफ़ होता था ना दोस्तों तब तब रोते थे। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, खाते थे पीते थे, रो रो के सो जाते थे। पर कल जब मेरे हस्बैंड रोए ना दोस्तों बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। कहीं ना कहीं लगा कि हाँ अब हम लोग बहुत गरीबता झेल रहे हैं। आदमी के मर्द के हाँ आँखों से आंसू ऐसे नहीं गिरता है। हम बोले भी चलिए गोरखपुरिया भाभी से थोड़ा कुछ सपोर्ट मांगा जाए, या मतलब आर के रखी कौशल है चाहे मतलब कोई भी हो थोड़ा सपोर्ट मांगा जाए। कह रहे दो यार कोई नहीं सपोर्ट देगा, कोई नहीं देगा, तुम बात को मानो, कोई तकलीफ नहीं समझता है। आजकल देखो अभी कहोगी ना तो सब लोग यही सोचेगा हाँ देखा आइल बड़ी नोट कमाई चाहत है। देखो किसी से कुछ मत कहो, कोई सपोर्ट आजकल नहीं देता कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत से लोग होते हैं सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ के हैं निवेदन कि आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ये कोई व्यूज बढ़ाने के लिए या आप लोग का मतलब वो जीतने के लिए नहीं है, ये रियल एकदम रियल वीडियो बना रहे हैं, कोई व्यूज नहीं हमको पाना है चाहे कुछ भी। दोस्तों बहुत से लोग फैमिली ड्रामा करते हैं, दुर्गा माँ की कसम खा के कह रहे हैं दोस्तों, अपने बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं दोस्तों ये ड्रामा नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। हमारी आप बीती आप लोगों तक शेयर किए हैं दोस्तों, आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से ये हम पहुंचाए हैं, अपना आप बीती पहुंचा रहे हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कर सकते हैं दोस्तों, शायद सब लोग मतलब बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे एक आध गो कि जानते हैं कि इस समय हम लोग तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं। तो क्या कहते हैं रात होने के बाद हमेशा सुबह होती है, दुख काटने के बाद हमेशा सुख आता है। बस यही सब लोगों का बात सुन सुन के सब्र किए हैं दोस्तों बस। तो चलिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। मेरे हस्बैंड जी सोच मान लीजिए नींद खुलेगा तो सोचेंगे कहाँ गई, और वो बेडरूम में सोए हैं, अब मैं गेस्ट रूम में आके बना रही हूँ वीडियो, इसलिए रात भर हम नहीं सोए हैं। 12 बजे तक तो वही जगह थे, बात उत कर रहे थे, तो बहुत रोए, बहुत रात को रोए दोस्तों। फिर उनको सर पे तेल लगा के हम सुला दिए कि उनका तबीयत ना ख़राब हो जाए, पर अपने पूरी रात हो गया नहीं सोए हैं। अब जा रहे दोस्तों काम करेंगे सारा घर का, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर 7 बजे जाएंगे सालू दीदी का पर्चा लगवाने अल्ट्रासाउंड का।